अब थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, ये थ्योरी दी थी कार्ल पॉपर ने, और बहुत अच्छी थ्योरी है ये। उन्होंने विज्ञान के लिए नियम बताया, और बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो इन्होंने कहा कि विज्ञान के जो नियम है, साइंस के जो नियम है, वो नियम नहीं है जो दुनिया के नियम है। साइंस के नियम दुनिया के नियम से उल्टे नियम है। लोगों के नियम ये है कि कोई चीज को एक बार प्रूव होता देख लो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, दूसरी बार कोशिश ही मत करो। दूसरी बार कोशिश करो, तीसरी बार कोशिश करो, चौथी बार कोशिश करो, 10 बार कोशिश करो, 20 बार कोशिश करो। अगर 20 बार की कोशिश में वो कोई चीज 5 बार असफल और 15 बार सफल हो जाती है तो पब्लिक सिंथेटिकली या एम्पिरिकली पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उसे डिनाई नहीं करती, क्योंकि उसकी सार्थकता की पॉसिबिलिटी जो है 75% आ गई। साइंस के नियम उल्टे हैं। साइंस एक ही एक्सपेरिमेंट को 100 बार करता है, और वो इसलिए करता है कि मैं कम से कम एक बार इसे गलत होता हुआ देख लूं। थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन क्या है कि मैं एक ही एक्सपेरिमेंट को 100 बार करूं ताकि वो एक बार वो एक्सपेरिमेंट फॉल्स प्रूव हो जाए। और एक बार वो एक्सपेरिमेंट फॉल्स प्रूव हो जाएगा तो साइंटिस्ट लोग ऐसे लोग हैं जो उसके एक बार फॉल्स प्रूव होने का भी जश्न मनाएंगे, उसकी भी पार्टी करेंगे। क्या नियम नहीं बना। तो साइंस की जो प्रिंसिपल है मिथ्या थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, वो ऑपोजिट चलता है। वो एक बार किसी चीज के फॉल्स होने पर उसको साइड कर देता है कि नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे वो 99 बार प्रूव हो चुकी हो। तो ये जगत के नियमों से उल्टी चलती है। इसलिए साइंस की जो प्रिंसिपल है वो है फाल्सिफिकेशन प्रिंसिपल। उनके अनुसार कोई कथन सार्थक कथन तभी हो सकता है जब वह कम से कम सिद्धांततः मिथ्यापनीय हो, अथवा किसी वस्तु के बारे में जो भी कथन किया जा रहा है उसके संदर्भ में निषेधात्मक कथन किया जा सके। यानी कि जो बहुत रिमोट, बहुत माइन्यूट लेवल पे फॉल्स प्रूव होता हो, बहुत माइन्यूट लेवल पे, जिसकी पॉसिबिलिटी 1% से भी कम आए फाल्सिफिकेशन की, उसी कथन को सार्थक कथन कहा जा सकता है साइंस की श्रेणी में। हम तो बाबाओं के यहां चले जाते हैं, 20 लोग जा रहे हैं, 3 का इलाज होगा तो 30 को पकड़ के ला जा रहे हैं, 17 दूसरे बाबा ढूंढ ले रहे हैं। ये हमारे प्रिंसिपल है, हमारी दुनिया के, ये हमारे जगत के प्रिंसिपल है। साइंस के प्रिंसिपल ऐसे काम नहीं करते हैं। साइंस के प्रिंसिपल 99 बार सक्सेसफुल हो जाए और एक बार असफल हो जाए तो वो 100 पे नहीं रुकते हैं, वो 100 और बना देते हैं कि 100 बार और करो भाई इसको। जब तक ये 100 की 100 बार सर्टेन ना आए तब तक करते रहो, और फिर जब नहीं आ रहा है 2 4 6 10 बार में तो साइड कर दो, ये बन नहीं सकता है, गलत है, कुछ और देखो, कुछ गड़बड़ है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये क्या कह रहा है, कम से कम मिथ्यापनीय हो, जिसके फाल्सिफिकेशन की संभावनाएं बहुत माइन्यूट हो, बहुत कम से कम हो, मिनिमम लेवल पे जो फाल्सिफिकेशन हो पाए जिसका। यानी कि किसी वस्तु के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट दी जा रही है तो उसकी नेगेटिव स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी भी बनी रहनी चाहिए, वही कथन सार्थक कहा जा सकता है। यानी कि ये इंडक्शन की प्रॉब्लम को स्वीकार कर रहे हैं एक पॉजिटिव वे में कि सभी कोए काले हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी नीम हरे हैं। ये कथन सार्थक है क्योंकि इनके निगेशन की पॉसिबिलिटी भी सोची जा सकती है। तो आप ये चीज समझ सकते हो अच्छी तरह से। पोपर और एयर का जो कंट्रीब्यूशन है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, वो जो ओरिजिनल लॉजिकल पॉजिटिविज्म के फिलोसोफर थे उनसे बहुत एक्सटेंड हो गया है, बहुत अलग हट गया है, वो पूरा पूरा साइंस में चलता चला जा रहा है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो पूरा का पूरा विटगेन्स्टाइन की थियरी पे था, रसल की थियरी पे था। उनके अनुसार साइंस का जो प्रिंसिपल है, साइंस का जो मेथड है, वो फाल्सिफिकेशन का मेथड है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि साइंस किसी चीज को सत्य प्रूव करने के बजाय असत्य प्रूव करने की कोशिश करता है, और उसको असत्य प्रूव करने के लिए एक ही प्रमाण चाहिए होता है, एक ही इंसिडेंट चाहिए होता है, उसे दूसरा इंसिडेंट की जरूरत नहीं है। कोई चीज 99 बार प्रूव हो जाए वो साइंस की कोशिश ही नहीं होती। साइंस की कोशिश ये होती है कि वो एक बार डिस्प्रूव हो जाए, वो एक बार गलत सिद्ध हो जाए, तभी तो इतने प्रयोग किए जाते हैं एक ही चीज को लेकर। भाई एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो प्रूव हो गया, बात खत्म हो गई।
तो वो उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार क्यों करते हैं? क्या वो उसे क्या उसे वो फॉल्स प्रूव करना चाह रहे हैं? नहीं, इंटेंशनली वो फॉल्स प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मेथड ही उनका ये है कि कोशिश यही रहती है कि फॉल्स प्रूव करें, तभी तो बार बार कर रहे हैं, ताकि सर्टेनिटी लाई जा सके, ताकि नियम बनाया जा सके। देखो, नियम तो वही बनता है ना जो कभी कटे नहीं, और जो एक बार भी कट गया वो नियम नहीं होगा। इसलिए साइंस नियम देता है हमें। साइंस की रिसर्च जितनी भी चीजें वो हमें नियम देने की कोशिश है। साइंस के अलावा जो और चीजें हैं और विज्ञान है, चाहे फिलोसफी, वो हमें नियम नहीं देता, वो हमें एक इंसिडेंट देता है और कहता है देखो प्रूव हो गया। इसलिए साइंस उनसे अलग हो जाता है। साइंस की थ्योरी, साइंस का मेथड फाल्सिफिकेशन का मेथड हो जाता है। वो गलत प्रूव करने की कोशिश करता है, और एक गलत प्रूव हो जाता है, वो उसकी खुशी मनाता है कि हम अब नुकसान नहीं होगा हमें, हमने इसे गलत प्रूव कर दिया, मतलब ये सही ट्रैक नहीं है, दूसरा ट्रैक देखो। वो इस चीज की खुशी मनाता है कि हमारी मेहनत बच गई। इधर साइंस को अलग करके दूसरी विधा में जाएं, चाहे आप रिलीजन में, चाहे थियोलॉजी में, चाहे सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, कहीं भी चले जाओ, वो एक इंसिडेंट उठाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट, एक घटना उठाएंगे और देखो दिस इज प्रूव्ड। उनका मेथड फॉल्सिफिकेशन का नहीं होता, उनका मेथड वैलिडेशन का होता है, और उसके लिए उन्हें एक इंसिडेंट चाहिए बस। समझ रहे हो बात को? दूसरी जो विधा होती है उनमें 99 असफल नहीं देखेगा कोई भी, एक सफल देख के आ जाएंगे। इसी वजह से जितने भी हमारे पंथ संप्रदाय के वो पंथ है, संप्रदाय है, पॉलिटिक्स है, मैं तो सबको एक ही तराजू के एक ही पलड़े में रखता हूं। इनके धंधे बहुत तगड़े चल रहे हैं, क्योंकि कहानियां सुनानी होती हैं, बस कुछ प्रूव थोड़ी करना है। एक कहानी सुनाओ, 100 को अपना फॉलोअर बनाओ और चल दो, हो गया काम। लेकिन एक वैज्ञानिक बुद्धि के आदमी, आई एम नॉट सेइंग वैज्ञानिक बुद्धि के लिए साइंटिस्ट ही कहूंगा, क्योंकि मेरा निजी मत हो सकता है, मैं फिलोसफी और साइंस को बहुत क्लोज रिलेशन में देखता हूं, बहुत क्लोज रिलेशन में। तो एक फिलोसोफर की यह पहली ड्यूटी है कि वह अपनी बुद्धि को सबसे पहले वैज्ञानिक करे, और जब उसकी बुद्धि वैज्ञानिक होती है तभी वो प्रिंसिपल को थ्योरी दे पाता है जो लोगों के काम आए।